हेलो एवरीवन, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। महाशिवरात्रि की पूजा करने से भगवान शिव शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। तो महाशिवरात्रि के व्रत में व्रत कथा सुनी जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में चावल और फूल लेंगे। खाली हाथ कभी भी कोई कथा नहीं सुनी जाती है, तो आप चावल के दाने या फूल ले सकते हैं। के साथ ही हम कथा शुरू करेंगे। प्राचीन समय में एक बहेलिया रहता था जो नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वो व्याकुल हो उठा। व्याकुल होकर वह तालाब के किनारे चला गया। उस तालाब के किनारे एक बेलपत्र का वृक्ष था जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उस वृक्ष की शाखा पर चढ़कर बैठ गया और अपने आसपास देखने लगा कि कोई पशु आए तो मैं उसका शिकार कर लूं। शाखा पर बैठकर वह बहेलिया बेलपत्र के पत्ते तोड़ते हुए नीचे गिराने लगा। इस तरह से वो बेलपत्र जो तोड़कर नीचे गिरा रहा था वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ते रहे और पूरा शिवलिंग बेलपत्र से ढक गया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिया का इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी उधर से गुजर रही थी। बहेलिया उसको मारने के लिए तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरनी दीनवाणी से बोली, हे व्याध, मैं गर्भवती हूँ। प्रसव की बेला समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया करने के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। वह मान गया और उसे जाने दिया। थोड़ी रात गुजरने के बाद एक और हिरनी उस स्थान से गुजरी। बहेलिया का निशाना साधते ही हिरनी भी निवेदन करने लगी कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त खामा हूँ, इसलिए मुझे पतिस्कामम करने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी बात भी स्वीकार कर ली और उसे भी जाने दिया। रात्रि की तृतीया बेला में तीसरी हिरनी छोटे छोटे बच्चों के साथ उसी जलाशय पर पानी पीने आई। बहेलिया ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब हिरनी बोली, हे व्याध, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को इनके पिता के संरक्षण में छोड़ आऊं, उसके बाद आप मुझे मार देना। अभी मुझे मत मारो। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक मालसल बलवान हिरण उस सरोवर के पास आया। बहेलिया ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया। यह क्रिया देखते ही हिरण ने कहा, हे व्याध, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे दोनों तुम्हारे द्वारा छोड़ गई हैं तो मुझे मिलकर आने पर मारना। मैं उन्हीं का सहचर हूँ। हिरण की करुणा भरी बात सुनकर बहेलिया ने उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसका मन निर्दय से कोमल हृदय में बदल गया। हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र हो गया, वह अहिंसावादी बन गया। उधर हिरण्य से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर कहा कि हे व्याध, अब आप मुझे मार सकते हो। बहेलिया की आंखों से आंसू छलक गए। पहले के किए कर्मों पर उसे पश्चाताप होने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने भी बहेलिया की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मर्ग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। अनजाने में ही सही, महाशिवरात्रि का व्रत करने से महापापी बहेलिये को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे शिव शंकर भोले भंडारी, जैसे आपने उस बहेलिये का उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबका उद्धार करना। ये थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा।
व्रत कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने फूल और चावल के दाने लिए हैं, ये हम भगवान शिव शंकर के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी शिवरात्रि की कथा पूर्ण हो जाएगी। ये शिवरात्रि की कथा आप मंदिर में भी सुन सकते हैं और घर पे अगर आप पूजा कर रहे हो तो वहाँ भी आप ये कथा सुन सकते हैं। तो अगर आपको ये शिवरात्रि की कथा पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं तीज त्योहार कैसे मनाती है देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भोले भंडारी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।